अडोबी एनिमेट की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सीलिंग फैन में मोशन कैसे दिया जाता है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट बने हुए दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे नीचे आपको वॉल मिलेगा, उसके ऊपर आपको सीलिंग मिलेगी, उसके ऊपर आपका फैन है जिसमें आपको सीलिंग फैन और ब्लेड दोनों है, और सबसे ऊपर आपको एक रॉड मिलेगा जो कि आपको ये है, जिसमें से आपको बता सकूं कि ये एलिमेंट मैंने पहले से बना रखा था, जिसमें मैंने इसको सभी को सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो जब आप बनाएंगे तो आपको भी क्या करना है कि सभी एलिमेंट को सिंबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब मोशन देने के लिए आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके आपको फैन वाले सीन में आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ फ्रेम्स ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अभी के लिए 30 लूंगा, तो मैं 30 फ्रेम ऐड कर लिया। अब मोशन देने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना है मोशन ट्यून का। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे यूज करूंगा क्रिएट मोशन ट्यून। अभी आप चेक करेंगे तो इसमें कोई भी मोशन नहीं आ रहा है। मोशन देने के लिए आपको चले जाना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल में। प्रॉपर्टीज पैनल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रेम का। फ्रेम में आने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको रोटेट का। यहाँ पे आपको रोटेट वाले ऑप्शन पे कर देना है क्लॉकवाइज, और यहाँ पे इसका रोटेशन देना है कि आपको कितने चक्कर आपको फैन के लगाने हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ यहाँ पे 3। अब अगर आप इसको ऑन करके देखोगे तो ये आपका फैन मोशन में तो आ गया, लेकिन ये कुछ अजीब सा एक अलग ही पॉइंट पे मोशन कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं अभी जूम करता हूँ। आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। अब पिवट पॉइंट को क्या कर देना, आपको सेंटर मिलकर आना है ताकि सेंटर से घूमती हुई नजर आए। इसके लिए आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप इस पिवट पॉइंट है इसको मूव करके ऊपर की तरफ सेंटर में लेके चले जाना है। अगर इतना करने के बाद अगर मैं जूम आउट करके आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरीके का बिल्कुल परफेक्ट फैन का मोशन दिखाई दे रहा है। अब आगे हमें ये करना है कि आपके जो फैन है इसको हमें रॉड के साथ अटैच करना है। तो इसके लिए हम सीन 1 में जाएंगे। सीन 1 में जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और 210 फ्रेम ऐड कर लिया मैंने। यहाँ पे F5 प्रेस करूंगा सिलेक्शन करने के बाद। अब मैं आ जाऊंगा पहले फ्रेम में। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो आपको सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है इसको इस पे अटैच कर दूंगा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से। अब इस अटैच करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कुछ इस तरीके से टिल्ट करूंगा और इसको मैं ऊपर ले जाके इसको आराम से अटैच कर दूंगा। ओके, तो ये आपका पूरा प्रीव्यू है। आपको अगर यहाँ पे मैं फैन ऑन करके देखूँ तो आपका फैन कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब आगे क्या करना है, हमें इसका देना शेडो। फैन तो हमने बना लिया। आपने देखा होगा कि नीचे से जब लाइट पड़ती है तो एक शेडो बनता है। तो शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रॉड और सीलिंग फैन इनका क्या करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे। ओके, तो मैं इनका डुप्लीकेट बना देता हूँ। राइट क्लिक करके पहले सीलिंग फैन का, यहाँ पे आपको डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इसका डुप्लीकेट बना दिया। फैन रॉड का भी हम क्या करेंगे, इसका डुप्लीकेट बना के देंगे डुप्लीकेट। इन दोनों को साथ में रखेंगे और ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहे जितने भी आपको एलिमेंट है जिनका भी यूज नहीं है उनको मैं कर दूंगा लॉक। ओके, फिर मैं शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिवट पॉइंट का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पिवट पॉइंट है, इसको मैं लेके चले जाऊंगा ऊपर की तरफ और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा रोटेट। रोटेट करने के बाद हम दोनों को सिलेक्शन रखेंगे। सिलेक्शन करने के बाद हमें चले जाना है फ्रेम में। फ्रेम में आपको ऑप्शन मिला है कलर एंड इफेक्ट। कलर एंड इफेक्ट पे आने के बाद आपको चले जाना है टिंट पे। जैसे आप टिंट पे करते हैं तो आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू देखने को मिलेगा। आपको टिंट पे आने के बाद इसका एक फैन वाला कोई भी शेडो वाला कलर ले लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ लाइट शेडो का ये कलर लेता हूँ। अगला काम क्या करना है, आपको जो आपका सीलिंग फैन और शेडो है इन दोनों को सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन करके सबसे नीचे लेकर आ जाना। फैन के नीचे आपको शो कराना है। अब अगर आप पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट देनी है इनकी। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ और रियलिस्टिक दिखाने के लिए इस तरीके का दे देता हूँ। अगर आपको इस एनिमेशन का प्रीव्यू देखना है तो कंट्रोल के साथ एंटर दबाइए तो आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ये तो केवल एक पार्ट था।
अगर आपको कंप्लीट 2D एनिमेशन सीखना है तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसे आप फिल कर दीजिएगा। बाद में हम आप लोगों से कनेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।